डियर स्टूडेंट्स, कृष्णा काकोली छुटमलपुर के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं BA LLB व LLB पाठ्यक्रम में जूरिस्प्रूडेंस अर्थात विधि शास्त्र पर अपने विचारों को व्यक्त करने जा रहा हूँ। जूरिस्प्रूडेंस का इंट्रोडक्शन, जूरिस्प्रूडेंस का मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर और सब्जेक्ट मैटर आदि टॉपिक को पूरा कराने के पश्चात जो विचारधाराएं होती हैं, जूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत जो विचारधाराएं होती हैं, उनमें से मैंने आपको विश्लेषणात्मक विधि, ऐतिहासिक विधि, दार्शनिक विधि अर्थात दार्शनिक विचारधारा और साथ में आज मैं आपके सामने इस यथार्थवादी विचारधारा पर अपने विचारों को व्यक्त करूंगा। यथार्थवादी विचारधारा का इंट्रोडक्शन अर्थात इसका जो परिचय है वह यथार्थवादी विचारधारा समाजशास्त्र दृष्टिकोण की एक शाखा के रूप में होगा। यथार्थवादी विचारधारा समाजशास्त्र दृष्टिकोण की एक शाखा के रूप में जानी जाती है। आओ इस पर थोड़ी अपनी चर्चा करते हैं। रोस्कोकोन के अनुसार यथार्थवाद प्रकृति से सच्चा लगाव है। प्रकृति से सच्चा लगाव है और बातों को जैसी वे हैं के रूप में ही अर्थात एज इट इज जो का त्यों के रूप में ही उनको चित्रित करता है। यह उसके विपरीत है। जैसी भी बातें की कल्पना की जाती है या उसके होने की कामना की जा सके या जैसा कोई महसूस करता है कि वे होनी चाहिए के आधार पर नीत होता है। लेविन का कथन है कि यथार्थवाद विधि शास्त्र की कोई विचारधारा नहीं है। अधिक से अधिक उसे समाजशास्त्रीय विधि शास्त्र की एक शाखा कहा जा सकता है। इसलिए कभी कभी इसे तथ्यात्मक विचारधारा का वामपंथ कहा जाता है। यह समाजशास्त्रीय विचारधारा से इस बात से भिन्न है कि यह विधि के उद्देश्यों से सरोकार नहीं रखता है। यह विधि के निर्माण और कार्य करने में उसके एक वैज्ञानिक निरीक्षण पर अपने को लगाता है। इस आंदोलन को यथार्थवादी नाम दिया गया क्योंकि इसमें विधि का अध्ययन जैसी वह वस्तुतः कार्यकरण में है और जो उसका प्रभाव है उसी का वर्णन किया जाता है। इस विचारधारा के विभिन्न शास्त्री अपने को विनिश्चयों पर केंद्रित करते हैं। ये विधि शास्त्री विधि की परंपरागत परिभाषा को कि वह उन नियमों और सिद्धांतों का एक समूह है जिन्हें न्यायालय लागू करते हैं, अस्वीकार करते हैं। वे किसी बंधे बंधाए सिद्धांत से दूर रहते हैं और न्यायालयों द्वारा दिए गए विनिश्चयों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। उनका कहना है कि विनिश्चय केवल औपचारिक विधि पर आधारित नहीं होते, अपितु न्यायाधीश और वकील के मानव तत्व पर भी आधारित होते हैं। इस विचारधारा के अनुसार विधि केवल एक आधिकारिक कार्य है। इस विचारधारा के अनुसार विधि केवल एक आधिकारिक कार्य है। उनके अनुसार विधि केवल एक आधिकारिक कार्य है और इसलिए वे बातें जो किसी न्यायाधीश को एक निश्चय पर पहुंचने में प्रभावित करती हैं, अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस चिंतन धारा को जिन बातों ने जन्म दिया वे अनेक हैं। इस दृष्टिकोण के लिए उत्तरदायी बातें निम्नलिखित बातें उत्तरदायी होती हैं। इस पर
प्रथम तो प्रागमैटिक दर्शन का अर्थात फलमूलक या व्यवहार मूलक कह देते हैं जिसे, दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है, जिसकी उत्पत्ति अमेरिका में हुई। दूसरी ओर सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात जिसने इस चिंतन को जन्म दिया उस देश में न्यायपालिका का संगठन है। इस प्रकार से हमें पता चलता है कि इस दृष्टिकोण की जो उत्तरदायी बातें होती हैं उनमें से फलमूलकवादी अर्थात दूसरे शब्दों में से प्राग्मेटिक भी कहा जा सकता है, फलमूलकवादी विचार होते हैं। इस समय के आसपास फलमूलकवाद अमेरिका में बहुत प्रचलित हुआ और उसने भी यथार्थवादी आंदोलन के जन्म लेने में योगदान दिया। फलमूलकवाद आवश्यक रूप से वह विद्यात्मक दृष्टिकोण है अमूर्त बातों और पूर्व कल्पित सिद्धांतों से हटकर में तथ्य और कार्यों पर जाते हैं। विधिक समस्याओं पर इस दृष्टिकोण के लागू किए जाने पर उनका अर्थ निकलता है। इस प्रकार से जो मुख्य बात होती है, जो मुख्य उत्तरदायी बातें होती हैं, वह फलमूलकवादी होता है और जिसकी कल्पना अमेरिका में की गई। इस विधि के अंतर्गत इस विचारधारा में न्यायिक प्रणाली पर भी जोर दिया गया। अमेरिकी उच्चतम न्यायालय अर्थात अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट विधि के निर्वचन और उसकी विधि मान्यता का निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी होते हैं। नीचे के न्यायालयों के न्यायाधीशों का निर्वाचन होता है, इसलिए वे मामलों का विनिश्चय करने में बाहरी बातों द्वारा प्रभावित होते हैं और कभी कभी लोगों का विश्वास उनमें नहीं होता। राज्यों की पृथक अधिकारिता होने से विधि और विनिश्चयों में अनेकता हो गई है। इस प्रकार से विधिक यथार्थवाद की एक परंपरा विद्यमान है जो अनिवार्य रूप से जटिल सामाजिक संसार में इस जटिल सामाजिक संसार में एक अविच्छिन्न अंग के रूप में विधि का स्थान तय करने का कार्य करती है। इस परंपरा में विधि के सत्य को बताना सामाजिक यथार्थ के सत्य के बताने के स्वरूप ही होता है। इस चिंतन की पृष्ठभूमि अर्थात यथार्थवादी चिंतन की क्या पृष्ठभूमि है? होम्स और ग्रे दो बड़े विधि शास्त्री जिनमें यथार्थवादी दृष्टिकोण के बीच पाए जाते हैं। ग्रे और O.W. होम्स दोनों ही माने जाते हैं। ग्रे ने विधि की जो न्यायाधीश अर्थात ग्रे के अनुसार विधि वह होती है जो न्यायाधीश घोषित करते हैं। इस रूप में परिभाषित किया है कि उसने इस तथ्य पर जोर दिया है कि किसी न्यायाधीश का व्यक्तित्व और उसकी व्यक्तिगत विचार विनिश्चयों में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। होम्स ने इस बात को अपेक्षाकृत एक अधिक ठोस रूप में रखा। उसके भाषण से यह बात स्पष्ट होती है कि यथार्थवादी विचारधारा समाजशास्त्र दृष्टिकोण की ही एक शाखा मानी गई है। इस प्रकार से यथार्थवाद एक जूरिस्प्रूडेंस का विशेष भाग बन गया और इसमें यथार्थ जैसा कि कोई वस्तु जैसी है उसी के रूप में उसको दिखाया गया है, पर अपना ज्यादा जोर डाला है। यथार्थवादी विचारधारा का योगदान यथार्थवादी आंदोलन ने विधि शास्त्र को बहुत ही बहुमूल्य योगदान दिया है। विधि के प्रति उनका दृष्टिकोण विद्यात्मक रूप अर्थात पॉजिटिविस्ट स्पिरिट का है और वे न्याय के या प्राकृतिक विधि के किसी विधान या किसी सिद्धांत से सरोकार नहीं रखते हैं। वे कहते हैं कि विधि की निश्चितता एक कपोल कल्पना है। यथार्थवादी विधि शास्त्री
एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हैं और उन सारे तत्वों की जो न्यायालय के एक ही निश्चय पर पहुंचने में सहायक होते हैं परीक्षा की वकालत करते हैं। यथार्थवादियों ने वकीलों को अपने कार्य की प्रकृति का अनुभव करने के लिए भी प्रेरित किया है। इस क्रम में प्रेग के अनुसार अर्थात प्रेग ने यह मत व्यक्त किया है कि इसमें असम्यक रूप से कठोर विधिक संकल्पनाओं की दास्ता से न्यायाधीशों को मुक्त कराने में कुछ सीमा तक योगदान दिया है। उन न्यायाधीशों को अधिक व्यापक अधिक मानवीय नियम की आधारभूमि पर अपने तर्क को आधारित करने को प्रेरित किया है। इसी प्रकार से प्रोफेसर फ्रीडमैन अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। उनका कहना है कि यह दृष्टिकोण अपने सच्चे रूप में वैज्ञानिक रीति और सामाजिक जीवन के उन क्षेत्रों में जिनसे विधि अपरिहार्य रूप से जुड़ी हुई है प्राप्त परिणाम के उपयोग द्वारा विधि का प्रशासन और विधायी परिवर्तन के लिए सामग्री दोनों को तर्कपूर्ण और आधुनिक बनाने का प्रयत्न करती है। इसी प्रकार से प्रोफेसर एलन ने भी अपने विचारों को व्यक्त किया। वे मानते हैं कि इस प्रकार निर्वचन किए जाने पर यथार्थवादी विचारधारा समाजशास्त्रीय विधि शास्त्र का एक दूसरा अवतार प्रतीत होती है। जूलियस स्टोन का भी यही विचार है कि यथार्थवादी आंदोलन समाजशास्त्र दृष्टिकोण की एक व्याख्या है। जिस बात की आवश्यकता है यह वह होती है कि इस दृष्टिकोण को एक अधिक संतुलित विचार अपनाना चाहिए और तभी यह विधिक समस्याओं के अध्ययन में अधिक सहायक हो सकता है। इस प्रकार से यथार्थवादी विचारधारा समाजशास्त्र दृष्टिकोण की एक शाखा मानी जाती है। इस विचारधारा के विधि शास्त्रियों ने अपने को विनिश्चयों पर केंद्रित किया है और उनके अनुसार विधि केवल एक आधिकारिक कार्य होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।